साल 2006 ये एक ऐसा वक्त था जब धरती पर मौजूद सारी वैज्ञानिक की किताबें एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी। हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की गिनती जो पहले 9 थी उसे घटकर 8 कर दिया गया। इस लिस्ट से जो ग्रह बाहर निकाला गया वो था प्लूटो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, प्लूटो को हमारे ग्रह के लिस्ट से क्यों निकाला गया, तो चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं स्पेस ज्ञान, जहाँ हम देखते हैं यूनिवर्स के राज एक नए नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लूटो एक ऐसा ग्रह जो 1930 में खोजा गया था और उसे तभी ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2006 में साइंटिस्ट ने ग्रहों की एक नई परिभाषा तय की और प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। तब से प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का एक कोने पर मौजूद बड़े से क्यूब बेल्ट में घूमता एक छोटा सा डॉर्फ प्लैनेट बन गया। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि डॉर्फ प्लैनेट क्या है। तो दोस्तों, डॉर्फ प्लैनेट एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जो सूरज के चक्कर लगाता है और अपने ग्रेविटी के कारण गोल या लगभग गोल शेप ही लेता है। तो दोस्तों, बाकी सभी रहे प्लैनेट्स ऑर्बिट के आसपास की छोटी छोटी चीजें जैसे एस्टेरॉइड को अपने ग्रेविटी से हटा देता है, लेकिन डॉर्फ प्लैनेट ऐसे नहीं कर पाते क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम होती है या उसके ऑर्बिट में और बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है। तो दोस्तों, आज भी किताबों में प्लूटो को एक डॉर्फ प्लैनेट के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन ग्रह के लिस्ट से बाहर होने के बावजूद भी प्लूटो साइंटिस्ट के लिए एलियन लाइफ को खोजकर एक इम्पोर्टेंट टारगेट बना रहा है। इसका कारण है कि इस ग्रह के आइसी सरफेस पर मौजूद क्रियोवोल्केनोज जो अपने अंदर से सरफेस पर मौजूद क्रियोवोल्केनोज से अपने अंदर से पानी के फव्वारे करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि प्लूटो के आइसी सरफेस के नीचे पानी के बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं और शायद वहाँ किसी तरह की लाइफ भी हो सकती है। तो 1930 में क्लाइड टॉम्बाग नाम के साइंटिस्ट ने प्लूटो को डिस्कवर किया था। तब वो अपने टेलीस्कोप से नेपच्यून के ऑर्बिट कैलकुलेट कर रहा था और उन्होंने देखा कि नेपच्यून के ऑर्बिट एक्सपेक्टेड ग्रेविटी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। इसका मतलब था कि नेपच्यून के पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उसके ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बहुत दिनों के खोज के बाद सूरज से लगभग 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर एक बड़ा एस्टेरॉइड बेल्ट में एक गोल ऑब्जेक्ट दिखाई दिया और ये था प्लूटो। हाँ दोस्तों, प्लूटो सूरज के चारों तरफ घूम रहा था, इसलिए उस समय इसके छोटे साइज को नजरअंदाज करके इसे एक ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। इसका नाम दिया प्लूटो। एक 11 क्लास की लड़की इसका नाम प्लूटो एक 11 क्लास की लड़की विनिटिया बर्नी ने रखा। उसने कहा था कि रोम के माइथोलॉजी में अंधेरे के देवता का नाम प्लूटो है और ये ग्रह भी ज्यादातर अंधेरे में ही होता है क्योंकि ये सूरज के काफी दूर मौजूद है। तो दोस्तों, अब थोड़ा प्लूटो के एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में जान लेते हैं। प्लूटो का साइज छोटा होने के कारण इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है। इसका एटमॉस्फेयर मेजरली नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ सालों में इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। जब प्लूटो अपने ऑर्बिट में सूरज के सबसे दूर होगा तब इसका टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस टेम्परेचर पर इसका एटमॉस्फेयर जम जाएगा। तो दोस्तों, प्लूटो का डायमीटर सिर्फ 2300 किलोमीटर है, जो हमारे मून से भी छोटा है। प्लूटो की सरफेस का लगभग 98% नाइट्रोजन आइस से बनी हुई है और बाकी के 2% मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैम्ड गैसेस से। प्लूटो की सरफेस पर एक हार्ट शेप रीजन है जो सबसे यूनिक है। ये रीजन नाइट्रोजन आइस से बना है और एक पहाड़ी इलाका है जो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्लूटो के चारों तरफ 5 मून है। सबसे बड़ा मून है चेरॉन, जिसका डायमीटर लगभग 1200 किलोमीटर है। इसका साइज इतना बड़ा है कि उसका ग्रेविटी प्लूटो को भी काफी इन्फ्लुएंस करता है। इसी वजह से प्लूटो और चेरॉन एक दूसरे के अराउंड घूमते रहते हैं, इसीलिए इन्हें बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों, प्लूटो के अंदर एलियन लाइफ के चांसेस है क्योंकि इसकी आइसी सरफेस के नीचे क्रियोवोल्केनोज पाए गए हैं, पानी और बर्फ उगलते हैं। ये साइन है कि प्लूटो के नीचे बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं जहाँ लाइफ भी एग्जिस्ट हो सकती है। इस वजह से साइंटिस्ट के लिए प्लूटो एलियन लाइफ की खोज में एक इम्पोर्टेंट जगह बनी हुई है। दोस्तों, 2005 में नासा ने न्यू होराइजन मिशन लॉन्च किया था जो प्लूटो और उसके मून्स का स्टडी करने गया था। इस मिशन से प्लूटो की डिटेल फोटो और साइंटिफिक डेटा मिला
जो अब तक हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, ये थी प्लूटो की मिस्ट्री फिल्ड दुनिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्लूटो के सरफेस के नीचे लाइफ हो सकती है? क्या प्लूटो के सरफेस के नीचे समुद्र बने होंगे, या फिर प्लूटो पर एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? अपनी जवाब कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले एक न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहे स्पेस ज्ञान, जहाँ हम देखते हैं यूनिवर्स के राज एक नए नजरिए से।